नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म बस आज मार्केट ने जैसा बिहेव किया, रिएक्ट किया इसराइल की न्यूज़ के बाद, मार्केट में कंसर्न पैदा होने वाली बात इसलिए हो रही है बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में क्रूड के प्राइस काफ़ी वोलेटाइल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा क्राइसिस एक मौके से कम नहीं होता है। असली पैसे बियर मार्केट में बनते हैं, रिलेशन बुल मार्केट में होता है। मैंने आपको बार बार बताया है, ये हेडिंग आपको याद होगा। जून 2022 में मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई थी और बताया था कि मार्केट देखिए हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता बिकॉज कभी कभी मार्केट में ना जो अनप्रेसिडेंटेड जो न्यूज़ है वो मार्केट में पॉपअप करते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का मैटर हो गया, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट हो गया, इसराइल की न्यूज़ अचानक से आ जाएगी। ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन मार्केट दोस्तों हमेशा ना बहुत काइंड होता है। अगर आप मार्केट के बिहेवियर को समझें, कुछ ऐसे स्टॉक्स समझें जिनकी फ्यूचर आउटलुक मजबूत है और अभी भी वो निफ्टी के चाल से बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, उन सब में मौका बन सकता है। बिकॉज मार्केट में जहाँ जहाँ मौका मिलता है आप सबको मैं कन्वे करता हूँ, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आपके सामने प्रूफ है कि कैसे 2022 में 2008 के बाद सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जो एनुअल ड्रॉप है ना, वो हमें दिखाई दिया था। 2020 में तो गैस पैनिक सेलिंग हुई और उसके बाद यूफोरिया बाइंग हुई, लेकिन असली दोस्तों जो ड्रॉप था ना वो 2022 में हमें देखने को मिला। तो जिन्होंने कहा 2022 में ना डर के पैसे लगाएं, कन्विक्शन के संग पैसे लगाएं, ये नहीं सोचा कि मैं बाज़ार को टाइमिंग कर लूँ, बॉटम आउट कर लूँ, बॉटम पकड़ लूँ, पैसे उन्हीं के बने। और ऑफ कोर्स कैसे मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ होती है तभी एसआईपी बढ़ाने का सही टाइम होता है। सामने प्रूफ है दोस्तों कि कैसे 17 जून को बाजार ने 15,200 के आसपास बॉटम हिट किया था और उसमें बड़े बड़े एनालिस्ट लोगों ने ना निफ्टी को 12,000 के आसपास भविष्यवाणी किया था। क्या वो सही गए? नहीं। क्या वो गलत गए? ऑफ कोर्स गए, बिकॉज मार्केट में सबका परसेप्शन होता है, कोई बुलिश कमेंट्री करता है, कोई बेरिश। लेकिन इस केस में गैस बुलिश होना अपने आप में ही सेंटिमेंट का बात होता है और ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं गैस कि निफ्टी आज 19,500 के आसपास है तो 20,000 का लेवल नहीं छुआ था। बाजार है, अप एंड डाउन होगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि नेगेटिव न्यूज़ से बचे रहना और अपना संयम नहीं खोना, यही दोस्तों भारतीय बाजार या फिर वर्ल्ड मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं या फिर जो निवेशक होते हैं उन सब में डिफरेंस पैदा करता है। गैस मेथड पे 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि इनफ वैल्यू दे रहा है, इनफ मार्जिन दे रहा है और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इन सब सपोर्ट में अगर आप इस सब कंपनी को खरीदते हैं तो ऑफकोर्स पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा है। पहले स्टॉक की बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि ऑफकोर्स इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं। रिलायंस की बात की जाए, जितना गैस ये कंपनी 20 साल पहले थी, आने वाले 20 साल में उससे बड़ी कंपनी होगी और इसके पीछे मोटे मोटे रीजंस भी हैं। इसकी बात की जाए तो इसको दोस्तों एक बिजनेस समझने की कभी भी गलती नहीं करिएगा। रिलायंस बिजनेस का समूह है, आप सबको अच्छे से पता है कि जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद रिलायंस के शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड मिला। तो इन सब कंपनी में पैसा बनाने का सीधा एक ही फॉर्मूला है कि जब ये कंपनी कॉन्सोलिडेट करे, अपने डाउन मूवमेंट पे देखने को मिले, इन सब में पैसे लगाए जाएं, जो कि सॉलिड सपोर्ट दे रहा है। यस, यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती क्या? ऑफ कोर्स हो सकती है। सेंटिमेंट का कोई बैरोमीटर नहीं होता है, ना कोई मापने वाली मशीन होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अल्फ़ा बनाना है, अल्फ़ा का मतलब बड़े पैसे, दूसरे निवेशक से ज़्यादा पैसे, इंडेक्स से बड़े पैसे, आपको दोस्तों पैनिक में निवेश करने की आवश्यकता होती है। और ऑफ कोर्स उन सब कंपनी को फोकस करें जिनके लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस मॉडल हमें दिखाई पड़ते हैं। इसकी बात कीजिए, आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ 2012, 13, 14 एक ऐसा साल था कि रिलायंस सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम बनाने वाली कंपनी पे ही निर्भर होती थी और ऑफ कोर्स कंपनी को ना ऑयल एंड गैस पे ही कंसिडर किया जाता था। और उस समय गैस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन मात्र 8-9% के आसपास है। लेकिन दोस्तों, थैंक्स टू रिलायंस, जियो और ऑफ कोर्स रिटेल, जिन्होंने गैस इस मार्जिन को दोगुना किए और इन्वेस्टर्स के वेल्थ 2016 के बाद बहुत बने हैं। यहाँ गैस अगर आप देखें, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे कंपनी के बिजनेस जब स्केल अप होते हैं ना, कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन से कंपनी के बॉटम लाइन बहुत ही प्रभावित होते हैं। और ऑफकोर्स कंपनी का प्रॉफिट जो एक समय में ओनली 18-19 करोड़ के आसपास था, आज 70,000 करोड़ के आसपास है। तो रिलायंस कैसे एक अच्छी कंपनी है जो लाइफ टाइम हाई से 20% के आसपास टूट चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे देर सवेर अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं और फर्दर फॉल में इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आम के आम गुठलियों के दाम कि आपको एक बार में बल्क निवेश करने की आवश्यकता भी नहीं होगी और बाजार की गिरावट का अच्छा सा फ़ायदा उठा सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स का एचडीएफसी बैंक, ऑल दो Q2 के बिजनेस अपडेट बहुत ही शानदार थे, लेकिन एनालिस्ट लोग अब ये खबर लगा रहे हैं कि Q3 के नंबर्स
मर्ज होने के बाद जो इनके एनपी की इशू बढ़ सकते हैं या फिर जो इनके प्रॉफिट मार्जिन घट सकते हैं, इसको लेके कंसर्न पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, निफ्टी ही नहीं बल्कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज रखता है और ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट की ऐसी कंपनी शान है। कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, उसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट क्या कमेंट्री दे रहे हैं, इसको दोस्तों मैं कभी उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज एनालिस्ट की कमेंट्री एकदम यूटर्न हो जाती है। बजाज फाइनेंस को 6,000 के लेवल पे लोग 5,000 के आसपास गुणगान कर रहे थे, डाउनग्रेड कर रहे थे, और 8,000 के लेवल पे 9,500 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो सब गैस भेड़ चाल वाली कहानी होती है। आपको रियल पैसे बनाने हैं ना, आपको एनालिस्ट की कमेंट्री को देखना तो चाहिए, उनका व्यू भी जानना चाहिए, लेकिन असली जो व्यू है ना, वो आप खुद कायम करें तो सही है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एचडीएफसी बैंक में करना क्या है, मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो बाजार में गैस कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक को फंसाएगा। आपके पास 20-30 स्टॉक है तो क्या एक समय सब कुछ चलता है? नहीं। हमें एमओएस से मतलब है, जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप इस भाव पे खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ से नहीं गिर सकती, लेकिन यस, आने वाले कल में अगर वो लाइफ टाइम हिस्टोरिकल हाई वैल्यूएशन पे गई और कंपनी का टर्न अराउंड हुआ, कंपनी में सेंटीमेंट, जो स्टॉक प्राइस में सेंटीमेंट फिर से रिवर्स हुए ना, वो सब कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म करती है। देख सकते हैं लोग एचडीएफसी बैंक को खरीदने के लिए पागल थे जब 30 के पी पे 32 के पी पे कमांड कर रहा था। आज दोस्तों कोविड लो के पी की बात की जाए, मात्र 17 के आसपास आपके सामने प्रूव है। और ये दोस्तों 18 के आसपास पी पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अर्निंग तो गैस इतने बढ़े हैं। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इतने घट गए हैं जो मुझे गैस बहुत ही कंफर्ट दे रहा है। मैं माइंड नहीं करूँगा अगर ये कंपनी 6 महीना साल भर पैसे नहीं बनाए ना, मेरे पास टाइम है तो ऑफकोर्स चिंता की कोई बात नहीं है। आप दोस्तों अपनी रिसर्च करें। मेरे हिसाब से कैसी कंपनी एमओएस नहीं, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर एमओएस दे रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ से 100-200 पॉइंट नहीं गिर सकती, गिरेगी तो उनके लिए मौका होगा जो बिज़नेस को रीड करना जानते हैं। और मेरा काम यही है कि आप सबको सही स्टॉक और सही दाव बताया जाए। रेस्ट तो सबकी मर्ज़ी की बात है, हर लेवल पे ख़रीदना वो सही नहीं है। बट एचडीएफसी बैंक में मेरे हिसाब से फंसा हुआ जो फीलिंग है ना, वो बहुत लोगों को आ रहा होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये सब कंपनी का इस इंडियन स्टॉक मार्केट में ना शान से कम नहीं है। ये कंपनी की बात की जाए एस्ट्रल, आप बोलेंगे कि सर वेट, अभी तो आप एचडीएफसी बैंक को 18 के पी में बहुत रीजनेबल बता रहे हैं, आप 100 के आसपास स्टॉक जो प्राइस ट्रेडिंग पर ट्रेड कर रहा है उसको क्यों बोल रहे हैं? एस्ट्रल दोस्तों कुछ अलग कहानी है, बिकॉज पिछले 5 साल में इस कंपनी ने पैसे बनाए, और आने वाले 5-10 साल में इस कंपनी का जो फ्यूचर मॉडल है ना, वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जज करें तो कंपनी का इस 44,000% के आसपास पैसे बना के दिए, और लास्ट क्वार्टर के Q1 के नंबर्स बहुत ही हेल्दी थे। अभी इस पर गैस वॉल्यूम पे मेरी नज़र होगी, और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दे रहा है। इस कंपनी में थोड़ी बहुत और फॉल इंटेंस हो कल के दिन, इस पूरे इंटायर वीक, तो आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। 5 ईयर्स की बात की जाए, 5 ईयर्स में गैस अभी भी इस कंपनी ने 1 लाख को 4.5 लाख के आसपास बनाया, डिस्पाइट कि पिछले 2 साल से कंपनी चली ही नहीं है। लेकिन ये आपको याद होगा कि बीच बीच में जब बड़ा मौका आया है, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, तो एक बार में गैस कोई स्टॉक को बल्क निवेश करने से बचे। लेकिन यस, अच्छे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में आप ज़रूर सामने रख सकते हो। चल के सीएफओ की बात की जाए, उनकी गैस बीच में 2-3 महीना पहले कुछ बड़ी अपडेट आई थी कि कैसे आने वाले 5 ईयर्स में एस्ट्रल के पाइपिंग सेगमेंट के रेवेन्यू 60% को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट है। इनके एमडी सीईओ की बात की जाए मिस्टर संदीप इंजीनियर, जो ये कैसे फोकस कर रहे हैं कि आने वाले कल में पूरा बिल्डिंग मटेरियल के हर एक चीज़ को ये प्रोवाइड करें, जैसे कि पाइप पीवीसी हो गया, फॉसेट्स हो गया, बाथवेयर हो गया, या फिर पेंट्स हो गए, एडहेसिव हो गए। तो कंपनी का बहुत ही अच्छी है, 100 के पी पे ट्रेड तो कर रहा है, बट कंपनी में ग्रोथ भी विजिबल होते हुए देखने को मिल रही है। छोटी छोटी फॉल में 100-150 पॉइंट के फॉल पे अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं, जहाँ पे अच्छे न्यूज़ भी आएंगे, नेगेटिव न्यूज़ भी आएंगे, बट जब पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे तब के अल्फ़ा के संग उन सब स्टॉक्स में अच्छे पैसे बने। चल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ हमें देखने को मिली कि कैसे सितंबर के महीने में भी डीमैट अकाउंट की संख्या रिकॉर्ड हाई पे हमें देखने को मिल रही है, जो सीडीएस जैसे शेयर्स को बहुत ही हद तक फ़ायदा दे सकती है। कंपनी का चाल होता है, और चाल को आप बिना समझे निवेश करेंगे आप फंस जाएंगे। ये कंपनी का इस 21 जुलाई से लेकर अगर आप देखें 2020 तक, मतलब 2.5-3 साल तक ना बिल्कुल डाउन ट्रेंड में थी, चली ही नहीं, और लोग बोले कि पैसे नहीं बने, और जब चली ना कोई खरीद नहीं पाया। इसलिए कैसे बोलता हूँ कि मार्केट में सुप्रीम वही होते हैं जो बाजार को टाइमिंग नहीं करता। आपको कंपनी अच्छी लगती है, उनके बिजनेस सही लगते हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो एसआईपी करिए ना। बीच में तो कैसे कंपनी 1000 के नीचे आई थी, क्या किसी को पता था कि शॉर्ट टर्म में कंपनी 1400 के आसपास पहुंचेगी? यस, थोड़ी गिरावट तो बनता है, इन कंपनी के पीछे से कैसे जो बैकअप है, जो बिजनेस मॉडल है,
वो मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं, वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बट ये जो गैस न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, ये लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत ही स्केल अप कर सकता है। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है, फर्दर और फॉलो होगा। फिर से गैस बायो एंड डिप्स की जो फार्मूला स्ट्रेटेजी है इस कंपनी में ज़रूर लगाऊंगा। बात दोस्तों, बात की जाए एफएल इंडिया, ये भी 2-2.5 साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इनके प्रीवियस चाल को देख के निवेश किए थे, आज बहुत ही हद तक कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करना बनता भी है, बिकॉज जो मार्केट में नए आए हैं जिनको लगा था कि ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करेगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या कहानी है। आईआरएफसी पिछले 2-2.5 साल से आईपीओ के बाद चला ही नहीं, और लास्ट 6 महीने में ऐसा भागा कि 5 साल के पैसे बना दिए। वो दोस्तों सही टाइम ना आपको तभी मिलेगा जब आप दुख सुख में साथ ना छोड़ें। कंपनी दोस्तों एडटेक बिजनेस में काम करती है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जो बहुत ही हद तक एक थीम बन चुकी है। तो कंपनी अगर 2021 से 23 में देखें, 2.5 साल हो गए, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट यस इनके बिजनेस कैस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फ्यूचर में ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अगर प्रीवियसी को लेके बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो। अच्छे से पता है कि वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, और कल दोस्तों जैसे इंडिया ने बाजी मारी और किंग कोहली और केएल राहुल ने इंडिया को मैच जिताया, हम सब भारतीय वासियों को ऑफ कोर्स एक प्राउड फील हुआ। रही बात उस वर्ल्ड कप में ना, बहुत ऐसी कंपनी है जो अपने ऐड पे ज़्यादा ध्यान देती है, और ऑफ कोर्स बिग बिलियन डे भी चालू हो चुका है। अमेजोन की बात की जाए, फ्लिपकार्ट की बात की जाए, सेल चल रहा है, तो यहाँ पे कैसे कंपनी स्पेंडिंग करेंगे। और वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लाइक अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए एड स्पेंडिंग करते हैं। तो इस बार गैस क्या कमेंट्री आ रही है फ्रॉम द बिग जाइंट्स, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। और ऑफ कोर्स इनके एमडी की बात की जाए, अनुज खन्ना साहब क्या बोल रहे हैं, सोहम साहब, ये भी हम लोग देखेंगे। तो 5 स्टॉक में गैस मुझे मौका दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो इसको अभी से बाई कर सकते हो, या फिर एसआईपी बांध लीजिए। आपको थोड़ा भी डर लग रहा है कि इसराइल का जो युद्ध है, क्या पता कि थोड़ा सा और भी डीप हो जाए, आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। रही बात, भाव गिर भी सकता है, भाव भाग भी सकता है, बट यस क्राइसिस में अच्छे खासे स्टॉक्स को निवेश करेंगे बिना डरे हुए, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको अपने फैसले पे ज़रूर प्राउड फील होगा। तो आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च करें, और अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।